ये दंताली, अब यह दंताली की सहायता से इसको किया जा रहा है इकट्ठा। अभी अचानक मेरी नींद खुली कि बाहर आवाज किस चीज की आ रही है कि आज मशीन किस में चलने लग गई। ये वो मशीन है जिससे हम लोग गेहूं की कटाई किया करते थे। पापा इसको यूज कर रहे हैं मल्टीपर्पज के लिए। ये यहाँ पे मकान के बगल में जो खूब सारी दूब उग गई थी, ये वाली दूब अच्छी भी नहीं है, बस ये इसलिए है कि यहाँ से मिट्टी ना कटे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो इसकी साफ़ सफाई की नीड है। तो पापा आज अपनी कटाई वाली मशीन से ही लग गए हैं और इस दूब को काट के कर रहे हैं यहाँ पे साफ़ सफाई। यानी एक मल्टीपर्पज़ मशीन ये बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, पापा मशीन से इसको काट तो रहे हैं, लेकिन गेहूँ में तो ये बिल्कुल पास पास गिरता रहता था, जबकि दूब में ये बिल्कुल चारों तरफ उछलने की लगी हुई है, यानी कहीं एक साइड गिर नहीं रही है। इसलिए मम्मी यहाँ लेके आई हैं देसी जुगाड़, देसी मशीनें ही काम आने वाली है। मम्मी यहाँ लेके आई हैं ये दंताली। अब यह दंताली की सहायता से इसको किया जा रहा है इकट्ठा। मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी जेली ले आओ, जेली से शायद ज़्यादा अच्छे से एक साथ ये सही इकट्ठी हो जाए, लेकिन मम्मी मान नहीं रही है। मम्मी का मन है दंताली चलाने का, क्योंकि कई दिन हो गए थे इनको दंताली चलाए हुए, इसलिए मम्मी बोलेंगे मैं तो बस इसको दंताली से ही साफ करूंगी। मम्मी का दांता टूट जाए ला। अभी जा रहे हैं खेत में, मम्मी वहाँ पे काट रही हैं बाजरा। बाजरा रोज ही काटती हैं, लेकिन आज है कुछ स्पेशल काम, इसलिए मैं आपको जा रहा हूँ वो दिखाने के लिए कि क्या कर रही हैं मम्मी। और यहाँ पर आज एक खास हैनित बाबू चल दिए हैं अपनी नानी की हेल्प करने के लिए, रेडी की सवारी करते हैं। कई दिनों बाद मौसम थोड़ा साफ, ये इसने बोला है कि भाई मैं नानी की हेल्प करूंगा क्योंकि आज खास काम है। चलाओ बस, आप तो रुकनी नहीं चाहिए मेरी गाड़ी। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, जहाँ पे मम्मी अब आपको यहाँ सामने दिख नहीं रही होंगी, मम्मी छुप चुकी हैं। अब छुपने की वजह क्या है, ये वो बेल है मैंने आपको इसने पहले दिखाया था जिनमें पापा मेहनत कर रहे थे इनकी घास की कटाई। तो आप देख सकते हैं इन सब पे फूल आ गए हैं, यानी जल्दी ही इनके अंदर ककड़ी लगने वाली हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एक गलियारा बनाया जा रहा है। बेसिकली आपने देखा होगा एक किनारे से रिजका काटा जाता था, अब बाजे में मम्मी क्या कर रही हैं, ये बीच में एक गली टाइप बना रही हैं। अब गली क्यों बनाई जा रही है इसकी वजह भी आप यहाँ जानिए। ये जो आप देख रहे हैं ये फव्वारे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये फव्वारे का पाइप है। अब मम्मी क्या कर रही है, फव्वारे जिस लाइन में रखे जाते हैं उस लाइन का बाजरा काट रही हैं। इससे हमारे काम आसान हो जाएगा। एक तो जो फव्वारे हैं उनका पानी चारों तरफ इजीली स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि उनके बिल्कुल चारों तरफ यदि इस टाइप से पंते लगे हुए रहेंगे तो ये पानी इसी में गिरता रहेगा, दूर तक ज़्यादा पहुँचेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये होगी कि इससे हम लोगों को पाइप लाने में भी आसानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी जहाँ पाइप रखा हुआ है उसी के सहारे से काटने के लगी हुई हैं। पाइप बाहर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। या आप देख सकते हैं मम्मी यहाँ पाइप के बगल से ही बाजरा काटने की लगी हुई है। ये जो पाइप है ये रखने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। बेसिकली ये पहले के रखे हुए थे, क्योंकि अब तक तो खेत में कोई और काम नहीं था, कहीं और फव्वारे चलाने नहीं थे, इसलिए ये पाइप यहाँ बिल्कुल फिक्स पड़े हुए थे और कोई लोड था नहीं। लेकिन अब क्या है कि उधर आप देख सकते हैं खेत में हमने पूरे में जुताई करवा दी थी, तो उसमें फव्वारे चला के उसके बाद नई फसल बोनी है, इसलिए फव्वारे यहाँ से निकालने पड़ेंगे। फिर वापस, क्योंकि इस बाजरे को हर दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना पड़ता है, इसलिए फव्वारे वापस भी रखने पड़ते हैं। तो इस सब काम को आसान बनाने का टेंडर लिया है मम्मी ने, तो मम्मी यहाँ बना रही हैं। ये गलियारा मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी दूर का इन्होंने गलियारा बना दिया। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे पापा और हैनित बैठे हुए हैं, वहाँ से ये इतनी दूर का गलियारा इन्होंने बना दिया है और कंटिन्यू इसी काम में लगी हुई हैं। तो ये एक दिन में ये काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तो हम लोग वहाँ तक का बाजरा नहीं काट सकते। 2-3 दिन में ये पूरा जो पैसेज है ये बनके हो जाएगा तैयार। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए, ये देखिए जो बीच में जो बाजरा है वो आप देख सकते हैं किस हाइट पे है, बिल्कुल मम्मी के मतलब कंधों पे टच होने लग गया है, जबकि जो पीछे वाला जो दूर वाला बाजरा है वो आप नोट कर रहे होंगे वो छोटा है। उसकी वजह भी यही है, इन फव्वारों पे जो पानी है वो टच होने लग गया था, जिससे जो बाहर की साइड जो बाजरा बोया हुआ था उस तक पानी पहुंच नहीं रहा था।
अब कहीं आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा कि इस बाजरे पे छिट्टे तो लगे ही नहीं, उससे पहले कटाई हमने क्यों शुरू कर दी। एक्चुअली में ये बाजरा हमने जानवरों के हरे के लिए बोया हुआ है। इसको हम लोग छोटा छोटा ही कच्चा काट के हमारे गाय भैंस को डालते रहते हैं। जो छिट्टे लगते हैं वो बाजरा दूसरी साइड में बोया जाएगा। अब आपने ये एक चीज देखी होगी, सब लोगों में एक उम्र में एक जैसे गुण नहीं होते। यहाँ पे भी देखिए कई कई बाजरे के बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं जिन पे भी ये छिट्टे लग चुके हैं। ये कच्चे छिट्टे हैं, नीचे पेड़ भी कच्चा है, इनको हमें काटना है। ये कंटिन्यू हम लोग काटते रहेंगे, इन पे हम लोग छिट्टे लगने का वेट नहीं करते। ये बाजरा 2-3 बार काटने के बाद भी वापस बड़ा हो जाता है। एंड में उस टाइम पे हम लोग इस बाजरे को बिना काटे छोड़ देंगे तो उस पे छिट्टे जरूर लगेंगे और वो कटाई के टाइम पे बाकी बाजरे के साथ हम लोग यूज कर पाएंगे। ये हमने यहाँ से लेके वहाँ बिल्कुल आगे जहाँ खेत की बाउंड्री है वहां तक ये बाजरा बोया हुआ है। तो मम्मी अब बाजरा डालोगे तो फिर वो रिजके का क्या होगा? अच्छा, दोनों को मिक्स कर रहे हो तो यानी जानवरों के लिए टेस्ट भी नया आ रहा है। यहाँ पर आप पाइप के बगल से मम्मी आप देख सकते हैं कंटिन्यू उसको काटने के लगी हुई हैं। और पीछे पापा भी अब जब ये रास्ता बन गया तो इसमें आ गए हैं। और ये हैनित आया है साथ में बदमाशी करने के लिए।